देश, धर्म, कर्म, ज्ञान, योग आप सभी के बीच सिर्फ YouTube पर। भगवान देख लिया कि आ रहे हैं, चल दिए। एक कदम निकलो तुम घर से, भगवान न मालूम तुम्हारे लिए कितने कदम बाहर निकाल देता, लेकिन तुम तो पहले निकलो। एक निर्जन स्थान में कुआं मिला, नहाए और नहाने के बाद में विश्राम करना चाहा तो नींद आ गई, सो गए। आंख खुली तो देखा तो सुवर्णमयी दृष्टि चकचौंध गई। एक थे एक सब सुवर्ण के भवन थे, एक थे। कहा हम तो कुआं के किनारे सोए थे, कहां आ गए? भगवान की कृपा पहुंचाए। क्यों थकेगा मेरा भक्त, आने दो। दृष्टि चकचौंध गई, देखत सुवर्णमयी एक ते एक सब सुवर्ण के भवन हैं। दीनन के नाथ, अनाथन के नाथ, द्वारिका के नाथ के भवन यहाँ कौन है? जो मिले उसी से पूछे, भैया उस श्री कृष्ण का घर कौन है? एक मिला, कहा इतना बड़ा नाम लेते हो, छोटा नाम लेते हो, प्रभु का नाम पहले सीख लो, पहले बोलना सीखो। कहा भैया बता दो फिर। कहा श्री श्री 1008 परम तंत्र स्वतंत्र श्री द्वारिकाधीश महाराज श्री कृष्ण भगवान। कहा तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए तो वही, हम तो श्री कृष्ण कहेंगे। तो कहा भी चलो यहां से, ऐसा नाम लोगे तो यहां से खेत दे जाओगे बेचारे। अच्छा कहां से आते हो? कहा सुदामापुरी से आते हैं, पोरबंदर। वर्तमान समय में पोरबंदर नामक स्थान बंदरगाह भी है, वहीं सुदामा जी का घर था। वहां से द्वारका तक गए हैं। द्वारका में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का घर कौन है? कहा ये सब उन्हीं का है, जितना तुमको दिखाई दे। कहा ये सब, हाँ जितना भी दिखाई दे रहा ये सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का है। तो कहा भी रहते कहां हैं? दर्शन करा दो। दयालु था बेचारा। थोड़ी देर बातचीत हुई तो भाई आदमी प्रसन्न हो जाता है। कहा तुम यहीं ठहरो और मैं अभी आता हूं, तुमको लेके चलता। द्वारपाल था गया। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, जय बोला गया। हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, अपराध क्षमा किया जाए। एक आए हैं आपसे मिलने, ऐसा आज तक कोई नहीं आया, बड़े विचित्र हैं। कहो तो निवेदन करूं, नहीं तो यहां से उनको। अरे कहा पहले बताओ, परिचय तो बताओ। तब बताया, शीस पगा न जगा तन में, और प्रभु जाने को आई बसे यही हमा। धोती फटी सी
लटी दुपटी अर पाँव उपानों की नहीं सावा। इस तरह के हैं प्रभु। पग में पनही नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, धोती तो है उससे ज्यादा भी फटी, जो धोती फट जाती थी उसी को बनाते थे दुपट्टी, ऊपर का दुपट्टा बना लेते थे। इस तरह के हैं। आपके भवन को टोना न लग जाए, उसी को बार बार देख रहे हैं, तो आप जितनी जल्दी बताओ हम उनको कहें कि जाओ या यहां बुलावें। अरे कहा आगे भी तो बताओ। कहा आगे क्या बताऊं प्रभु? पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो। नाम तक तो बोल पाया द्वारपाल, जो कहा सू तो दौड़ पड़े, दा कहते तो दौड़ पड़े, सू कहते चल पड़े, दा कहते कहते दौड़ पड़े, और मां कहते कहते तो मिल गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बतावत अपनो नाम, जो कहा सू तो चल दिए, दा निकलते ही दौड़ पड़े, और जो कहा सुदामा तब तक तो दोनों मिल गए। मिलने की रीति है, और भगवान हृदय से लगा लिया। रानी सब देखा तो अपने मुंह में आंचल लगाई, कहा ई कहां मिल रहे हैं आज, कहां से पागलपन इनके सवार हो गया। राजा महाराजा भी देखे, कहा ऐसा मित्र तो हमने किसी का नहीं देखा। भगवान उठाए लिए हो, ऐसे थोड़ा कि पैदल चलो। जैसे कभी दूल्हा आता तो लोग गाड़ी में जब आता तो उसको उठा के बढ़िया और ताली बजाते हुए सब, तो श्री कृष्ण भगवान आमोद प्रमोद करते हुए और सुदामा जी को ले गए सिंहासन पर, जिस पर स्वयं बैठते थे उस पर बैठाया और स्वयं नीचे बैठ गए। ये भगवान की दयालुता है, भगवान की कृपालुता है। और आवाज लगाया, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, नग्नजीती, आओ देखो तो कौन आया है। तो सब तो हंसती, लेकिन रुक्मिणी मैया चली धीरे में आई। रुक्मिणी, ब्राह्मण आए हैं घर में, प्रणाम करो, मित्र हैं हमारे, और जाकर के जल लाओ, इनका चरण धोया जाएगा। पात्र ले आओ जिसमें इनका चरण धोया जाएगा। और फिर गई मैया लाने। भगवान का हाथ बड़ा कोमल सुदामा के पैर में लग गया है। भगवान के तो यहां सब चीरे चीर बन गई हो। देखिए भगवान, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा, नव कंज लोचन नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा, कर कमल। और कहा उधर इतने इतने नोकदार दवाई फटी सब चमड़ा लग गया प्रभु को। ऊपर देखे सुदामा के मस्तक को, ब्रह्मा ने लिखा था क्षयस्त्री, तुम्हारे जीवन में धन नहीं रहेगा, क्षयस्त्री। छोटे शब्दों में और सब कुछ लिख गया है इसी में, क्षयस्त्री। तो भगवान पढ़े, अच्छा ब्रह्मा तुमने लिखा होगा, लेकिन आज मैं भी लिखूंगा। और भगवान बोले, मित्र इतने दिन तक तुम्हारे पैर में ये बिवाई कांटा का जाल, इतने दिन तक क्यों नहीं आए मित्र? हाय बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक लागी पुने पुनि जोए। भाभी से कभी कांटा नहीं निकलवाए? निकलवाया मित्र, फिर निकले क्यों नहीं? कासुई तो घर में है नहीं, उसका भाव है। कांटा से कांटा निकालना चाहिए, गुरु संदीपिनी ने पढ़ाया है मित्र। कंटके नहीं वो कंटकम, कांटा लग जाए तो कांटा से कांटा को निकाल लेना चाहिए। तो क्या भूल गए? कहा नहीं भूला नहीं मित्र, वो भी किया। गया पूरा बबूर का पेड़ ही लाए और कांटा पत्नी को दिया, 1 कांटा किलो निकाल। तो भीतर वाला कांटा उस कांटा से कहता तुम इसी में घुस जा। आगे ऐसा संस्कार होने वाला है इनके पैर का
इसी में रहो तो अच्छा है। अगर बाहर निकल गए तो बबूल ही बबूल बनोगे, और अगर कहीं पैर में रहे तो तरल तारण हो जाएगा। तो क्या बताऊं मित्र, जो भीतर वाला कांटा था ना, उसने बाहर वाले को भी बुला दिया। अब भीतर भीतर न मालूम कितने कंटक जाल पुनई पुनी एक के ऊपर एक जोए का वो पूरा बबूल का पेड़ है हमारे पैर में, थोड़े की कौन बात का है। ये भी मैंने करके देखा, लेकिन कांटे तो पैर से निकले नहीं। भगवान सोचे अब इनके जीवन का कांटा मुझको निकालना है, और जिसके जीवन का कांटा भगवान नहीं निकाल रहे हो, तो सोचिए अब लगे एक एक बीनने। अब भीतर वाले आने लगे, बुला ले, आओ आओ जल्दी आओ। जिसलिए इनके पैर में इतने दिन तक निवास किया, आज वो फल मिल रहा है। अब जल्दी जल्दी सब कांटा जो पुनी जोए थे वो सब निकलना प्रारंभ किया, और भगवान के कर कमल का स्पर्श पाकर मुक्त होते गए। हाय बिहार बिवाई मिसो पटकंटक लागी पुनि जोए, हाय महासुख हे हाय महादुख पाए सखा, तुम आए कितने ना कितने दिन खोए। तो आज तक क्यों नहीं आए? आना था। जिस दिन तुमने गुरुकुल में मेरा कांटा उसका निकाला, तो हमने कहा था सुदामा एक दिन मैं राजा बनूंगा, मुझको लोग द्वारकाधीश कहेंगे, तब तुम आना और तुमको हम धन देंगे। तो तुम क्यों नहीं आए? कहा मित्र तुम भूल गए हो, जब गुरुकुल में हम तुम पढ़ रहे थे तो एक कहानी पढ़ी थी, सुनाओ? कहा हाँ सुना दो। कहा धनुष विद्या के परम आचार्य गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए अश्वत्थामा, बड़े गरीब द्रोणाचार्य, घर में कुछ नहीं। एक बच्चे को गाय का दूध पीते हुए देख लिया। द्रोणाचार्य का बेटा पहुंचा, अपनी मैया से कहा मैया हम भी गैया का दूध पिएंगे। तो घर में दूध है नहीं और बालक तिरछ गया। तो मैया ने क्या किया, चावल लेकर सिल में पीस दिया और उसको सफेद कर करके पीने को दे दिया। कहा लो बेटा बढ़िया दूध, ताजा दूध है, गैया का दूध है। बच्चा पिया, मुंह में गया, फेंक दिया, कहा चावल जैसा लगता है, तुम इसको दूध बताए रही हो। बालक चिल्लाया, रोया, पिता के कान में आवाज गई और चल दिए। पत्नी पुत्र और स्वयं चले जा रहे हैं, कहीं आश्रय नहीं है, गरीबी बहुत है। कौरव वंश के और पांडव वंश के बालक खेल रहे हैं, गेंद कुआं में गिर गया। 100 भाई दुर्योधन और 5 भाई पांडव सब खेल रहे हैं, गेंद गिर गया कुआं में, निकल रहा नहीं। तो द्रोणाचार्य ने कहा धनुष्मान हमको लाओ, और लाओ हम निकाले देते हैं। एक तीर मारा, गेंद में लगा, दूसरा मारा उसकी पूंछ पर, तीसरा मारा उसकी पीठ पर, और पकड़ करके दे दिया। बच्चे गए, कहा एक धनुर्विद्या के बहुत बड़े आचार्य आए हैं और उनको रख लिया जाए, धनुर्विद्या की शिक्षा देंगे। धनुर्विद्या की शिक्षा को देने के लिए रख लिया गया। अब पत्नी ने एक दिन कहा द्रोणाचार्य से कि तुम्हारे मित्र तो द्रुपद हैं, राजा हैं। कहा क्या बताऊं? द्रुपद ने बुलाया था। अच्छा चलो। जब हम दोनों पढ़ते थे तो द्रुपद बोले थे कि मित्र जब मैं राजा बनूं तब तुम आना, आधा राज्य मैं तुमको दूंगा और आधा मैं ले लूंगा। तो चलो यहाँ क्या इनको धनुर्विद्या सिखावें, और चलो द्रुपद के यहाँ आधा राज्य मिल जाएगा और पत्नी अपना जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। अपने बेटे को लिया, अपनी पत्नी को लिया, स्वयं द्रुपद के यहाँ पहुंचे। द्वारपाल जाकर के बताया कि द्रोणाचार्य आए हैं। तो द्रुपद ने पहचानने से इनकार कर दिया, हम तो किसी भी द्रोणाचार्य को नहीं जानता हूं। चले आए, धनुर्विद्या का ज्ञान कराया, फिर वहीं आ गए। पांडवों को और अर्जुन को तो फिर बाण चलाना भी सिखाया, बाण वापस कर लेना भी सिखाया। और जब धनुर्विद्या में अर्जुन पारंगत हुए और द्रुपद महाराज की पुत्री हुई द्रौपदी स्वयंवर किया गया, तब द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन चलो मत्स्यवेधन तुम करोगे। मत्स्यवेधन किया, द्रौपदी का विवाह हुआ और कहा इसको बांध दो। द्रुपद को तो बांध दिया। कहा पहचानते हो मैं कौन हूं?
कहा हाँ मित्र द्रोणाचार्य हो, मैं पहचानता हूं। कहा आधा राज्य मेरा, तुमने कहा था देने को, और मैं आया तुमने पहचानने से इनकार कर दिया। अब राज्य सब मेरा है, मेरा शिष्य तुमको पराजित किया है, तुमको बांध दिया है, अब ये सब राज्य मेरा है। अब तुम मेरी तरह घूमो और मैं इस राज्य का अब उत्तराधिकारी हूं। द्रुपद रोने लगे। कहा तुम्हारा जैसा मैं नीच नहीं हूं द्रुपद, जाओ, राज्य मेरा है लेकिन मैं तुमको दे रहा हूं, इसका उपभोग करना और द्रोणाचार्य का मान करके करना। तो सुदामा बोले ये कहानी पढ़े हो ना, और हम आते उसी तरह द्रुपद की तरह, द्रुपद के यहाँ द्रोणाचार्य की तरह, तो तुम द्वारिका में बैठ करके मुझको पहचानने से यही कहते कि हम किसी सुदामा को नहीं जानते हैं। तो ना तो मेरे पास कोई विद्या थी कि हम अर्जुन को धनुर विद्या सिखाते, फिर पराजित कराते, फिर उनको पेड़ में बंधवाते, में तो होता नहीं भैया। तो हमको अच्छी तरह पता है जब बड़े हो जाते हैं तो छोटे जो होते हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखता, इसलिए नहीं आए। हाय बेहाल बेवाई निसो भगकंट लाग पुनः पुन जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए तैना कि तय दिन खोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों भगत होए। एक करुणा निधान की भक्त वत्सलता है और भगवान ने चरण धोया। अब तो भाई रुक्मिणी जी आई, अब देखें तो जो परात लाई जल लाई वो सब रखा का रखा रह गया, जलपान कराया, पलंग पर लेटाया, लगे चरण चापने। अब कहा भाई सब पत्नियां हमें जितनी हैं सुदामा जी का पैर छुए आशीर्वाद में। तो आई रुक्मिणी मैया अखंड सौभाग्यवती भव, कालिंदी, जाम्बोती, सत्यभामा, ये कहा सब कौन है भैया? कहा सब अरे कितनी है तो बता दो, ये कई बार हम सबको आशीर्वाद देते, कहा नहीं देते रहो बस, अब गिनती करते रहो। कहा कब तक? कहा महाराज जी कम से कम 3-4 दिन लगेगा। अरे कन्हैया कहा इतना विवाह किए? अरे कहा विवाह का किए हैं। अच्छा बताओ तुम अपना विवाह किए कि नहीं? तो बोले हाँ हमने तो किया है। कहा तो हमको कहीं नहीं बुलाए? तो कहा तुम नहीं कहा हमको बुलाया? अरे कहा तुम्हारा तो विवाह हुआ है, बारात गई है, और हमने तो 16,108 में एको बारात नहीं गई। हम अगर बुलाना भी चाहे तो काहे में आपको बुलाते। मित्र अब हास परिहास हुआ, सभी पत्नियों को आशीर्वाद दिया और बहुत दिनों तक रहे। एक दिन फिर याद आया कि चलना चाहिए, तो भगवान अपने वस्त्र बढ़िया नए नए दिए थे कि इनको पहन लो, पुराने झोले में रख लो। तो झोला में चुपके पुटकिया रखा और कपड़े ऊपर से लाते, उसको सिरहाने रखते सोते कि कहीं ये देख ना ले। आप भगवान ने कहा मित्र आज तुम्हारी विदाई है? कहा हाँ। आज जाओ? हाँ जाऊंगा। तो कहा फिर पुराने वाले कपड़े पहन लो, नए वाले सब हमको दे दो। सुदामा बोले फिर काहे पहनाए थे? अच्छा बेइज्जती होती तुम्हारी, तुम्हारे बगल जब हम जाते तो वहां बेइज्जती होती इसलिए दे हो। तो कहा फिर कोई कमरा बताओ जो चारों तरफ से बंद हो, तो वहां हम अपने पहने और तुम्हारे वाले दे दे। तो कहा झोला हमको दे दो। भगवान बोले झोला हमको दे दो, मैं इसमें देखता हूं क्या क्या लाए हो। तो झोला वही न दे। अब भगवान से बोले, भगवान अच्छा चुप हो गए, गए कपड़ा जो पुटली थी उसको बगल में बड़े जोर से दबाए। कहा मित्र अच्छा ये बताओ जब तुम घर से चले हो तो कहा भाभी ने कुछ हमको नहीं दिया? कहा अच्छा ये बताओ जो हम चलेंगे तो तुम कुछ दोगे कि नहीं? पहले ये बताओ, मेरे यहाँ तो कुछ नहीं था, तुम्हारे यहाँ तो इतना है। तो भगवान बोले देखा जाएगा, लेकिन पहले तुम बताओ कुछ लाए हो कि नहीं? कहा नहीं मैं कुछ नहीं लाया। तब भगवान बोल पड़े, गुरुकुल में हम तुम रहते थे और संविधान आने गए, पानी गिर गया, मैया गुरु माता ने चना दिया था तो तुम चब रहे थे नीचे, हमको भूख लगी तो तुमने कहा कुछ नहीं है, दांत काहे बोल रहे हैं? कहा जो जाड़ा लग रहा है और चना चबे जाए आवाज हो। भगवान पूछे भैया भूख लगी कुछ खाने को है? तो चब ले, कहा दांत कटकट हो रहे हैं। भगवान ने कहा जब तुम्हारे दांत जीवन भर कटकट ही रहेंगे। भगवान काखरी में तुम चाप रहे जो भाभी ने दिया है, तो वो चोरी की बानी अजौ न तजी, तुम चोरी के बाने में हो जो प्रवीण, बड़े प्रवीण हो। अब धीरे धीरे भगवान का हाथ सुदामा की ओर जाने लगा और एक बार बड़े जोर से खींच लिया, सारा का सारा चावल बिखर गया। भगवान एक मुट्ठी मारे
क्या बढ़िया स्वाद सुदामा, ये भाभी का प्रसाद तुम अपनी कखरिया झोला में इतने दिन तक छिपाए रहे। दूसरा मारा, तीसरी में रुक्मणी जी आ गई, कहा तू लोग को तो राजा बना ही दिया, अब तीसरा दे करके कहा इनकी जगह तुम पहुंचना चाहते हो, बुलाओ हम लोगों को दे दो। और रुक्मणी भैया ने ले लिया। अब सुदामा पुराने कपड़े पहने, पुराने कपड़े नए सब दे दिए, जो घर से लाए थे वो भी खत्म हो गया। देखते हैं बार बार शायद कुछ दे। अरे भाई ब्राह्मण घर में आता है, भोजन कराओ, 5 पैसा दक्षिणा, अब तो पैसा चलते नहीं, रुपये नहीं चलता एक वाला, तो लोग 5 10 दे देते हैं। तो इतने दिन रहे, 1 महीना का जोड़ लो तो 10 30 300 तो हुई। अब बार बार देखे लेकिन कहाँ देने वाले। कुछ दूर गए, कहा अरे कृष्ण ऐसी विदाई किए हो, ऐसी विदाई। एक सेठ जी के यहाँ गुरु महाराज पहुंच गए तो गुरु जी ने कहा बड़ी कृपा करी आ गए हो, और मेरी बहू आई है, राम राम इसको सुना दो। तो सुनाई दिए, 1 रुपया दिया। तो गुरु जी ने कहा अपने पास रख लो, तो रख लो।